हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। इस प्रॉपर वीडियो में हम लोग जो है छत्तीसगढ़ के भूगोल है ना से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ के भूगोल से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, विभिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि पहले आ चुके हैं व्यापम या CGPSC द्वारा लिए गए एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित भागों में कौन सा सबसे पुरातन शैलों से बना हुआ है। यहाँ दिए हुए हैं, है ना, इनमें से कौन सबसे पुरातन शैलों से बना हुआ है। हसदेव रामपुर बेसिन, या रायपुर उच्च भूमि, या बैलाडीला की पहाड़ियाँ, या सरगुजा बेसिन। तो इनमें से कौन जो है सबसे पुराने शैलों से बना हुआ है। तो इसका सही उत्तर है बैलाडीला की पहाड़ियाँ। ठीक है, बैलाडीला की पहाड़ियाँ जो हैं बहुत ही पुराने शैलों से बनी हुई हैं, आर्कियन युग के शैलों से बनी हुई हैं। और इसमें लौह अयस्क की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है ना। धारवाड़ जो है क्रम के चट्टानें पाई जाती हैं, तो इनमें लौह अयस्क, टीन अयस्क की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, बैलाडीला में है ना उच्च कोटि का जो है लौह अयस्क प्राप्त होता है, जिसे जापान तक भेजा जाता है। ठीक है, विशाखापट्टनम के माध्यम से है ना, समुद्र के द्वारा जापान तक भेजा जाता है ना। उच्च कोटि का एकदम लौह अयस्क प्राप्त होता है। ठीक है, बैलाडीला की पहाड़ियों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की किस दिशा में झारखंड की सीमा लगती है। देखिए, पूछ रहा है छत्तीसगढ़ की किस दिशा में। अगर ये छत्तीसगढ़ माने है ना, इस तरीके से है ना, सही से नहीं बन पा रहा है, फिर भी अगर मान ले, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ है ये। तो इससे किस दिशा में झारखंड स्थित है। ऑप्शन दिए हुए हैं उत्तर पूर्व, या उत्तर पश्चिम, या दक्षिण पूर्व, या पूर्व, है ना। तो देखिए, झारखंड इस साइड में है। ठीक है, झारखंड इस तरफ है, तो ये हो गया उत्तर, और ये पूर्व दिशा में है ना, यानी उत्तर पूर्व दिशा में जो है झारखंड स्थित है। छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व दिशा में है ना, इस तरफ झारखंड स्थित है। छत्तीसगढ़ से किस दिशा में पूछने से उत्तर पूर्व दिशा में, है ना, यानी ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व दिशा में झारखंड की सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है। मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर, है ना। तो अगर अभी छत्तीसगढ़ ये बनाएं तो ठीक है, इधर है मध्य प्रदेश। ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश यहाँ पर ऐसे था, तो यहाँ से कट कर ये छत्तीसगढ़ राज्य बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर से ऐसे कट करके छत्तीसगढ़ राज्य बना हुआ है। तो किस दिशा की ओर स्थित है, उत्तर पूर्व, या दक्षिण पूर्व, या उत्तर पश्चिम, या दक्षिण पश्चिम, किस दिशा में है। तो देखिए, ये है मध्य प्रदेश, तो यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर यानी नीचे की ओर है, और पूर्व दिशा की ओर है। ठीक है, यानी दक्षिण पूर्व। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व दिशा की ओर छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है ना, यानी ऑप्शन 2 सही उत्तर है। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व दिशा की ओर छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है। बस्तर में मिलने वाली मिट्टियों का क्रम, है ना, उत्तर से दक्षिण बताना है। देखिए, पूर्व से पश्चिम, सॉरी, दक्षिण से उत्तर की ओर भी पूछा जा सकता है, उत्तर से दक्षिण की ओर भी पूछा जा सकता है। तो इसमें पूछ रहा है ऊपर, उत्तर से दक्षिण यानी ऊपर से नीचे, है ना, इस प्रकार से बताना है। बस्तर में मिलने वाली मिट्टियों का क्रम, है ना, उत्तर से दक्षिण की ओर, है ना, ऊपर से नीचे की ओर। ऑप्शन दिए हुए हैं मरहान, टिकरा, माड़ी, गभार, या टिकरा, मरहान, गभार, बाड़ी, या बाड़ी, गभार, टिकरा, फिर मरहान, फिर गभार, बाड़ी, मरहान, टिकरा। तो कौन सा उसका सही उत्तर है। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। पहले मरहान है ऊपर में, फिर उसके बाद टिकरा आता है ढलानों में, है ना, सबसे ऊपर में यानी ऊपरी भाग में पठार में मरहान, फिर ढलानों में आता है टिकरा, फिर उसके बाद नीचे तरफ आता है बाड़ी, फिर एकदम नीचे में यानी बहरा या गभार, है ना, एकदम नीचे तरफ जो नदी से मिलने वाला जो क्षेत्र होता है उसको बोला जाता है गभार, है ना। एकदम नीचे वाला क्षेत्र, है ना, मैदानी बोल सकते हैं, या फिर एकदम नीचे जहाँ से नदियों में मिलने लगते हैं, है ना, जो मिट्टी है वहाँ पर गभार। ठीक है, तो सबसे ऊपर मरहान, फिर टिकरा, फिर बाड़ी, फिर गभार। तो ये हो गया ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, है ना। यहाँ नीचे से ऊपर भी पूछ सकता है, यानी दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर क्या है क्रम, यह भी पूछ सकता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, है ना, जो सही रहेगा उसी के अनुसार टिक लगाइए,
नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, है ना, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर भी पूछा जा सकता है। और यह सरगुजा क्षेत्र की मिट्टियों के लिए भी पूछा जा सकता है, ठीक है। यह तो बस्तर के लिए हो गया, लेकिन सरगुजा क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर, यह भी आप अ, ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा। अगर आपको पता है तो कमेंट करके आप बताइएगा, है ना, कमेंट बॉक्स में, कि सरगुजा क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा, है ना, ऊपर से नीचे की ओर, उत्तर से दक्षिण दिशा में मिट्टियों के क्रम को क्या बोला जाता है, किस क्रम में मिट्टियाँ होती हैं, ठीक है, बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में लाल दोमट मिट्टी का विस्तार कहाँ-कहाँ है, ठीक है। लाल दोमट मिट्टी पूछ रहा है। लाल दोमट मिट्टी का विस्तार किस किस क्षेत्र में है? सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकेर, भानुप्रताप, या कोंडागांव कांकेर, या नारायणपुर, भानुप्रतापपुर। तो इसका सही उत्तर है सुकमा, दंतेवाड़ा। सुकमा और दंतेवाड़ा में लाल दोमट मिट्टी का विस्तार है, ठीक है। 2 जिलों में मुख्य रूप से पाया जाता है, सुकमा जिला और दंतेवाड़ा जिला में लाल दोमट मिट्टी, ठीक है। यह पानी बहुत कम जो है एब्जॉर्ब करके रखता है, यानी कि इसमें ज़मीन जो होता है अनउपजाऊ होता है, ठीक है। बहुत ही कम जल धारण क्षमता होता है, ठीक है। तो यह हो गया लाल दोमट मिट्टी, सुकमा दंतेवाड़ा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसमें चिका की मात्रा सर्वाधिक होती है? चिका, है ना, यानी जो होता है छत्तीसगढ़ के लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है चिका, है ना, चिखला या चिका, है ना। तो जो है चिपका चिपका हुआ, है ना, चिपचिपा पदार्थ, है ना, या चिपचिपी मिट्टी किसमें कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा चिपचिपी होती है, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए हैं भाटा, मटासी, डोरसा, कन्हार, ठीक है। कौन सी मिट्टी ज़्यादा चिपचिपी होती है ना, चिका की मात्रा किसमें सर्वाधिक होता है? तो इसका सही उत्तर है कन्हार मिट्टी। कन्हार मिट्टी में चिका की मात्रा सर्वाधिक होती है, याद रखिएगा। आपके लिए क्वेश्चन है, डोरसा में किन दो मिट्टियों का मिश्रण होता है? कमेंट करके बताइए, डोरसा जो मिट्टी होता है यह किन दो मिट्टियों का मिश्रण होता है, ठीक है। किन किन दो मिट्टियों का मिश्रण होता है डोरसा? तो आपको अगर पता है तो बताइए कि वे कौन कौन सी मिट्टियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह सबसे प्राचीन तथा छत्तीसगढ़ की धरातलीय बनावट में में प्रमुख है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह सबसे प्राचीन है तथा छत्तीसगढ़ की धरातलीय बनावट में प्रमुख है? ऑप्शन दिए हुए हैं गोंडवाना, धारवाड़, आर्कियन, या कडप्पा। तो कौन है इसका सही उत्तर है आर्कियन। आर्कियन समूह जो है छत्तीसगढ़ की धरातलीय बनावट में, है ना, सबसे प्राचीन है और प्रमुख रूप से पाया जाता है ना, अधिकतर क्षेत्र में आर्कियन शैल समूह पाया जाता है। और आर्कियन शैल समूह जो है सबसे प्राचीन है छत्तीसगढ़ की धरातली बनावट में, ठीक है। छत्तीसगढ़ को बनाने में इस मिट्टी का प्रमुख योगदान रहा है और यह सबसे प्राचीन है, प्रमुख रूप से पाई जाती है आर्कियन शैल समूह, याद रखिएगा। देखते हैं अगला, बस्तर के ढलान में सामान्यतः कैसी मिट्टी पाई जाती है? बस्तर के ढलान क्षेत्र में बोल रहा है, ठीक है। बस्तर का जो पठार है मान लेते हैं, तो इस क्षेत्र में यहाँ ढलानों में, है ना, ऊपर वाला भाग होगा, फिर ढलान, फिर और नीचे आओगे तो मैदानी टाइप का क्षेत्र मिलेगा। तो ढलानों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन दिए हुए हैं टिकरा, कन्हार, डोरसा, या मटासी। तो इसका सही उत्तर है टिकरा, है ना। ढलानों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? टिकरा मिट्टी। ढलानों में टिकरा मिट्टी पाई जाती है बस्तर के ढलानों में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की भूवैज्ञानिक संरचना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहचान करना है, ठीक है। कौन सा कथन सत्य है छत्तीसगढ़ की भूवैज्ञानिक संरचना में? पूछ रहा है। पहला है, छत्तीसगढ़ उत्तरी छत्तीसगढ़ में द्रविड़ प्रकार के शैल समूह पाए जाते हैं। गलत है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में द्रविड़ प्रकार के शैल समूह नहीं पाए जाते हैं ना, ठीक है। यह दक्षिण छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में आर्कियन शैल समूह पाए जाते हैं। सही उत्तर है ना, आर्कियन शैल समूह अधिकांश भाग में पाया जाता है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में कडप्पा शैल समूह विद्यमान नहीं है, यह तो गलत है। छत्तीसगढ़ में कडप्पा शैल समूह जो है मध्य छत्तीसगढ़ क्षेत्र में विद्यमान है ना, जहाँ चूने का पत्थर का अधिकता पाई जाती है ना, इसलिए विभिन्न प्रकार के सीमेंट फैक्ट्रियाँ जो है मध्य छत्तीसगढ़ में बहुत ही अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। आपके लिए क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे अधिक सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं? आप कमेंट करके बताइए, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे अधिक सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं, ठीक है। देखते हैं चौथा ऑप्शन जो है, गोंडवाना शैल समूह छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग तक सीमित है। गलत है, ठीक है। गोंडवाना शैल समूह छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में पाया जाता है, ठीक है। तो गोंडवाना शैल समूह छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में सीमित है बोल रहे हैं, यह गलत है। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, है ना, एक ही जो है उत्तर सही हो रहा है, ठीक है। तो
इसका सही उत्तर कौन सा हो गया? छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में आर्कियन सेल समूह पाए जाते हैं। सही है बिल्कुल, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है सही उत्तर का पहचान करना है ना। एक तरफ मिट्टी का नाम दिया हुआ है, मिट्टी जो लोकल भाषा में बोला जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के यहाँ क्षेत्रीय भाषा में मिट्टी के को जिस नाम से जाना जाता है वह दिया हुआ है, और उसका वैज्ञानिक नाम यानी कि जो प्रचलित नाम है हिंदी में जो बोला जाता है ना पूरे देश भारत भर में, इसको बोला मतलब दिया हुआ है। तो इसको मैच करना है कि किस मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है छत्तीसगढ़ में। तो शुरू करते हैं। देखिए, भाटा जो है लेटेराइट मिट्टी को बोला जाता है ना। भाटा लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। टिकरा जो है पीली बलुआ मिट्टी, है ना। सॉरी, टिकरा बोला जाता है लाल बलुआ मिट्टी को टिकरा, ठीक है। लाल बलुआ मिट्टी को बोला जाता है टिकरा, ठीक है। मटासी, ठीक है। मटासी बोला जाता है सॉरी पीली बलुआ मिट्टी को मटासी, और कन्हार बोला जाता है काली या गहरी भूरी मिट्टी को, ठीक है। तो ऐसा मैच करके हम कौन सा ऑप्शन जो है सही करेक्ट मैच हो रहा है उसको देख लेते हैं हम, ठीक है। तो क्या है इसमें, ए का 4 है, ठीक है, और डी का हो रहा है 2। ए का 4, डी का 2, ऐसा कौन सा वाला है? हाँ, ये वाला। ए का 4, डी कन्हार। कन्हार जो है काली या गहरी भूरी मिट्टी, नहीं नहीं, ए का 4 नहीं, भाटा यानी लेटेराइट मिट्टी मैं बोला ना। ए का 3 और डी का 4, ठीक है। तो डी का 2, तो ऐसा कौन सा हो रहा है? ये वाला। ए का 3 भाटा मिट्टी यानी लेटेराइट मिट्टी, टिकरा मिट्टी, है ना, यानी लाल बलुआ मिट्टी, कन्हार मिट्टी डी का 2 यानी कि काली गहरी मिट्टी, और ये हो गया आपका मटासी पीली बलुआ मिट्टी, है ना। यानी ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। A3B4C1D2, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है छत्तीसगढ़ की मिट्टी का प्रकार एवं उसका गुण। देखिए, इस तरफ मिट्टी का प्रकार दिया हुआ है ना, जिसको स्थानीय भाषा में बोला जाता है, स्थानीय शब्दों में बोला जाता है, भाटा, मटासी, कन्हार, डोरसा, इस प्रकार से अलग अलग, है ना। और उनका गुण क्या क्या होता है इस तरफ दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हमको मैच करना है, ठीक है। सुमेलित नहीं है उसको बताना है, ठीक है। कौन कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखते हैं। भाटा मिट्टी जैव पदार्थ युक्त गाद वाली मिट्टी, सुमेलित तो नहीं है बिल्कुल, है ना। भाटा मिट्टी जैव पदार्थ वाली, है ना। और नहीं होती है ये। भाटा मतलब भाटा समझते हैं आप, सूखा टाइप का, है ना। यानी कि जो ज़्यादा उपजाऊ नहीं होता उसको भाटा बोला जाता है, सूखा, है ना, जिसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, यानी अनुपजाऊ मिट्टी। तो जैव पदार्थ वाली तो हो ही नहीं सकती। मटासी बलुई मिट्टी व बलुई दोमट व पीले रंग की मिट्टी, ये तो सही है, सही से सुमेलित है। कन्हार बारीक कड़ वाली काली या गहरी भूरी मिट्टी, यह भी सही सुमेलित है। और टिकरा लाल रंग की बलुई मिट्टी, यह भी सही सुमेलित है। यानी ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, कि पहला जो है सुमेलित नहीं है। भाटा जैव पदार्थ युक्त गाद वाली मिट्टी नहीं होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस जिले में सीता लेखनी पहाड़ी स्थित है? सीता लेखनी पहाड़ी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन दिए हुए हैं बस्तर, नारायणपुर, कोरिया या सूरजपुर। सही उत्तर क्या है इसका? सूरजपुर जिला में है सीता लेखनी की पहाड़ी। सीता लेखनी पहाड़ी सूरजपुर जिला, है ना, में स्थित है। याद रखिएगा, सीता लेखनी पहाड़ी सूरजपुर जिले में स्थित है। अगला देखें। देवगढ़ की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ राज्य की किस भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आती हैं? देवगढ़ की पहाड़ियाँ, बघेलखंड का पठार या दंडकारण्य का पठार या छत्तीसगढ़ बेसिन या मैकल श्रेणी, किस क्षेत्र में देवगढ़ की पहाड़ियाँ आती हैं, है ना। छत्तीसगढ़ के किस भौगोलिक या भौतिक क्षेत्र में देवगढ़ की पहाड़ियाँ आती हैं? तो इसका सही उत्तर है बघेलखंड का पठार, है ना। बघेलखंड के पठार के क्षेत्र में देवगढ़ की पहाड़ियाँ आती हैं, है ना। कोरिया जिला देवगढ़ की पहाड़ियाँ स्थित हैं कोरिया जिले में। तो बघेलखंड का पठार क्षेत्र में देवगढ़ की पहाड़ियाँ आती हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला है, उच्च भूमियों के निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा जोड़ा उत्तरी छत्तीसगढ़ का तथा दक्षिणी छत्तीसगढ़ के सर्वोच्च भाग को, है ना,
दर्शाता है। देखिए एक तरफ दिया हुआ है उत्तरी छत्तीसगढ़ के भौगोलिक क्षेत्र, एक तरफ दिया हुआ है दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भौगोलिक क्षेत्र। तो हमको पूछ रहा है कि उत्तरी क्षेत्र के सबसे टॉप वाला क्षेत्र बताना है और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के सबसे टॉप वाले क्षेत्र को बताना है। दोनों को मैच करना है। तो कौन से वाला में ना उत्तर छत्तीसगढ़ का सबसे ऊपर वाला और दक्षिण छत्तीसगढ़ का सबसे ऊपर वाला मैच हो रहा है, इसको हमको पहचानना है। देखिए देखते हैं। ठीक है, मेन पार्ट एकदम उच्च क्षेत्र तो नहीं है, है ना, यानी बैलाडीला की तो उच्च है लेकिन मेन पार्ट नहीं है, तो यह तो मैच नहीं हुआ। सामरी पार्ट एकदम उच्च वाला है ना, उत्तर छत्तीसगढ़ का। और बैलाडीला की पहाड़ियाँ जो हैं ये हैं आपके दक्षिण छत्तीसगढ़ के सबसे उच्च वाले, यानी यह सही सुमेलित हो रहा है। सामरी पाट उच्च तो है लेकिन केशकाल की घाटी उच्च नहीं है। जारंग पाट तो उच्च है ही नहीं। अबुझमाड़ की पहाड़ियाँ उच्च है नहीं। तो सही उत्तर कौन सा हो रहा है? ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, है ना। दूसरा जो है सही एकदम मैच हो रहा है, सामरी पाट और बैलाडीला की पहाड़ियाँ। तो ये पाठ नहीं है ना, ये पाठ है। इस प्रकार से पाट है, गलती से टाइप हो गया है पाठ बोल के, लेकिन ये पाट है। ठीक है, पाट यानी समतल, एक पठार के जैसा क्षेत्र, है ना। पठार के ऊपरी क्षेत्र को बोला जाता है समतल, बहुत दूर तक समतल क्षेत्र होता है, इसको पाट बोला जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? दलहा पहाड़ किस जिले में स्थित है? देखिए दलहा पहाड़ पूछ रहा है, दलहा पहाड़ पूछ रहा है। यह दिया हुआ है ऑप्शन जांजगीर चांपा सरगुजा कोरिया दंतेवाड़ा। किस जिले में स्थित है आप जानते ही हैं, कमेंट करके बताइए जो फटाक से, अगर आपको पता है तो। जांजगीर जिले में स्थित है। ठीक है, जांजगीर जिले में स्थित है दलहा पहाड़। यहाँ पर दलहा पहाड़ पर नागपंचमी के अवसर पर मेला लगता है। ठीक है, नागपंचमी के अवसर पर दलहा पहाड़ में मेला लगता है। ठीक है, जांजगीर जिले में स्थित है दलहा पहाड़। ठीक है, याद रखिएगा दलहा पहाड़ जांजगीर चांपा जिले में स्थित है और यहाँ पर मेला लगता है नागपंचमी के अवसर पर। ठीक है, आप मेरे को कमेंट करके बताइए छाता पहाड़ किस जिले में स्थित है? छाता पहाड़, छाता पहाड़ नाम से पहाड़ स्थित है छत्तीसगढ़ में के किसी एक जिले में। आपको उस जिले का नाम बताना है मेरे को। छाता पहाड़ किस जिले में स्थित है? ठीक है, आपको पता है तो बताइए। अगला क्वेश्चन है, रामगिरी की पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का भाग हैं? रामगिरी की पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? ऑप्शन दिया है विंध्याचल, सतपुड़ा, मैकल या सह्याद्री। देखिए रामगिरी की पहाड़ियाँ इनमें से किस पर्वत श्रृंखला का भाग हैं? सही उत्तर है सतपुड़ा। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है रामगिरी की पहाड़ियाँ। रामगिरी की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं? आप कमेंट करके बताइए मेरे को। रामगिरी की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं? ठीक है, रामगिरी की पहाड़ियाँ तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश जिले में पाया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश जिले में है स्थित है। तो इसकी क्या विस्तार है, यानी उसके भाग हैं रामगिरी की पहाड़ियाँ। बताना है आपको कि किस जिले में पाई जाती हैं रामगिरी की पहाड़ियाँ। छत्तीसगढ़ के किन तहसीलों में मैकल श्रेणी का विस्तार है? बताइएगा, छत्तीसगढ़ के किन तहसीलों में मैकल श्रेणी का विस्तार है? ऑप्शन दिया हुआ है राजनांदगांव, खैरागढ़, कवर्धा। दूसरा है खैरागढ़, मुंगेली, राजनांदगांव। तीसरा है पेंड्रा, लोरमी, राजनांदगांव। चौथा है कवर्धा, लोरमी, मुंगेली। तो बताना है कि किस किन तहसील में, छत्तीसगढ़ के किन तहसीलों में मैकल श्रेणी का विस्तार है। देखिए राजनांदगांव में तो है ही, खैरागढ़ में भी है, कवर्धा में नहीं। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, यानी इससे और अधिक है, तो ये नहीं है। खैरागढ़ है, मुंगेली नहीं, राजनांदगांव है, ये भी नहीं है। पेंड्रा, लोरमी और राजनांदगांव, यानी कि राजनांदगांव से स्टार्ट होकर के ये पेंड्रा लोरमी तक गया हुआ है। ठीक है, तो ये सही उत्तर है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक विस्तार है यही पूछ रहा है। ठीक है, किन तहसीलों में विस्तार है, यानी कहाँ एंड, स्टार्टिंग से एंडिंग तक, ऐसा पूरा बताना है। ठीक है, तो पेंड्रा लोरमी जो कि है गौरेला पेंड्रा मरवाही, मुंगेली जिले में तो है ही। गौरेला पेंड्रा मरवाही तक एंड है, यहाँ से शुरू हो करके, है ना, यह समझ सकते हैं राजनांदगांव तक है पूरा मैकल श्रेणी। ठीक है, तो पेंड्रा, लोरमी और राजनांदगांव ये सही उत्तर हो गया। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ये सभी इनकरेक्ट इसलिए हो गए क्योंकि इसमें पूरा पूरा नहीं दिया हुआ है। ठीक है, कहाँ से स्टार्टिंग और कहाँ से एंडिंग तक ये पूरा नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये गलत है। ऑप्शन 3 इसलिए सही है क्योंकि
पूरा स्टार्टिंग से एंडिंग तक दिया हुआ है। ठीक है, देखिए पेंड्रा लोरमी इधर से स्टार्ट माने तो, और इधर राजनांदगांव, या इस तरफ राजनांदगांव से स्टार्ट मानेंगे तो पूरा कवर्धा से आगे बढ़ते हुए मुंगेली जिले में लोरमी, फिर उसके बाद और आगे बढ़ते हुए गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले तक पूरा गया है। ठीक है, तो इसलिए पेंड्रा लोरमी और राजनांदगांव को सही उत्तर लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गढ़िया पहाड़ किस जिले में है? गढ़िया महोत्सव भी होता है, आप जानते ही हैं। तो गढ़िया पहाड़ किस जिले में स्थित है? ऑप्शन दिए हैं कांकेर, नारायणपुर, कोरिया या बीजापुर। तो सही उत्तर क्या है इसका? कांकेर जिले में है गढ़िया पहाड़। गढ़िया पहाड़ कांकेर जिला में है। गढ़िया महोत्सव आयोजित होता है। किस अवसर पर गढ़िया महोत्सव आयोजित होता है, यह आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके बताइए गढ़िया महोत्सव किस अवसर पर, है ना, आयोजित होता है। गढ़िया पहाड़ पर आयोजित होता है। गढ़िया पहाड़ कांकेर जिले में है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें इतना ही है। इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और विभिन्न क्वेश्चन को, ये छत्तीसगढ़ के भूगोल से संबंधित क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी तो यह एक शुरुआत है, इसमें और आगे और वीडियो आएंगे, बहुत सारे वीडियो, तो और विभिन्न क्वेश्चनों को हम हल करेंगे, है ना, प्रैक्टिस करेंगे। तो आप प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट समझ सकते हैं, है ना। तो इस क्रम में ये आगे और बढ़ता जाएगा। अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा मेरे को। ठीक है, अगर आपको कोई सजेशन देना हो, कहीं पर कुछ गलती हुआ हो या आप कुछ बताना चाहते हैं तो तब भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।